हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। सुबह का क्लीनिंग वगैरह जितना भी डस्टिंग वगैरह तो वो सारा ख़त्म कर लिए हैं और फिर सबसे पहले मैं चाय बना दी हूँ और फिर यहाँ पे दे देते हैं। तो सुबह सुबह ही सब कोई टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे उठते ही करीब यहाँ पे 7:30 बज गया है, तो पहले ही उठ गए थे। तो यहाँ पे सबका बातचीत हो रहा है, मेरा काम वगैरह तो हो गया था। और ये देवर जी है तो ये गेट पर ही बैठे हुए थे, तो हम बोले आ जाइए अंदर में, तो बोले नहीं आप ही आ जाइए। तो मैं उसको वहीं पे देने के लिए गई थी। फिर उसके बाद मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी पूजा रूम में। तो अभी प्रसादी वगैरह काट रही हूँ क्योंकि आज मेरा थर्सडे है। और ना पता है डियर, आज से मैं सोच रही हूँ मतलब अगले बार जो बृहस्पतिवार आएगा ना तो तभी से मैं मतलब सोचूंगी, मतलब सोच ली हूँ लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालूंगी सब्जी में। आप लोग तो बहुत बार बोले और मैं भी सोची, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता था कि मतलब यहाँ पे मैं ससुराल है तो ससुराल में नहीं मतलब ऐसा चलता होगा। तो आज सासू माँ भी बोल दी कि मतलब एक दिन पहले से वर्जित करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब हम भी ये वर्जित कर सकते। तो होता है ना कि हम बिना पूछे हुए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम सोचे जब तक मम्मी नहीं बोलती है तो हम नहीं करेंगे। और अब बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा ही होना भी चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाएं तो और अच्छा, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ थोड़ी ना होने वाला है। आप लोगों ने भी बोला और आज मम्मी भी बोलती, तो हम सोचे चलो ऐसे हम इस नियम का पालन करेंगे। आज तो नहीं हो पाया लेकिन अगले थर्सडे से मैं करूँगी। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया, आरती वगैरह सारा हो गया है। तो अभी पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो गया है डियर। तो मैं सोच रही थी, मैं जा रही थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए और मम्मी नाश्ता मना कर दी। मम्मी बोली नाश्ता नहीं बनाने के लिए। मम्मी बोल रही थी कि मतलब होता है ना कि जैसे रेस्ट शरीर में, तो मम्मी का कहना था कि नाश्ता छोड़ देने के लिए। जैसे मैंने रात में ही दही जमने के लिए दे दी थी, तो मम्मी लोग दही और चूड़ा खा लेंगे। और पता है मैंने बहुत मनाई हुई इनको। हम लोग कल मायके जा रहे हैं और बहुत मतलब परसों से ही बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। इनको बहुत मनाएगी, प्लीज लेके चलिए लेके चलिए, तब जाके ये माने मायके लेके जाने के लिए। और बताए बहुत ज्यादा मैं इनको मनाई हूँ। और फिर ना उसके बाद क्योंकि इनको ना बहुत ज्यादा काम है इसलिए नहीं जाना। ये बोल रहे थे तुम चली जाओ, हम अभी नहीं जा पाएंगे। तो हम बोले नहीं आप जाइएगा तो जाएंगे, नहीं जाइएगा तो नहीं जाएंगे। खूब बोलते बोलते तब अभी राजी हुए हैं। और फिर तब आज मैं आप लोगों से बता भी रही हूँ। तो हम लोग जाएंगे और तो नाश्ता तो बनाने का है नहीं और हमको भी पैकिंग वगैरह करना है। तो हम फटाफट से अभी दोपहर का खाना चढ़ा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चावल के लिए पानी रख दी हूँ। जैसे ही पानी गर्म होगा तो हम चावल डालेंगे और सब्जी बनाएंगे। सब्जी चावल, आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल बनाएंगे। तो खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमको पैकिंग करना है और उसके बाद देखते हैं अगर बाजार जा पाएंगे तो एवरेज वगैरह सिर्फ सेट करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में और ब्लॉग को खूब एंजॉय करिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है डियर कि मैं मायके जा रही हूँ और यहाँ पे ना मैं दोपहर का फटाफट से खाना बना लेती हूँ, तब मुझे और बाकी काम है वो हम निपटाएंगे। तो होता है ना मायके मतलब अगर 10 दिन पहले भी मायके से आओ ना तो लगता है कि 10 साल से मायके नहीं गए हैं और मौका मिल ही जाता है। जैसे कल भी अगर कल आए मायके से और परसों कोई बोल दे कि चलो मायके, तो एकदम कितना खुशी सा हो जाता है ना। एक मायके ही ऐसा जगह है कि मतलब चैन का मतलब अब खुली हवा में सांस ले सकते हैं, अपने मन के कर सकते हैं। तो मुझे बहुत वहाँ पे हम लोग क्यों जा रहे हैं आप लोगों को कल वाला ब्लॉग में पता चलेगा। तो वहाँ पे कुछ है तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग का वहाँ से इनवाइट आया हुआ है, तो इनविटेशन है, तो वहाँ से हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और बात करते करते देख सकते हैं मेरा सब्जी चावल भी बन गया था, सब्जी भी आलू सोयाबीन की बन गई है। जो बनाएंगे आप लोगों को वही खिलाएंगे। तो चलिए फटाफट आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा देर बाद हम लोग खाना निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि आज सवेरे ही मेरा खाना बन गया था। और हस्बैंड जी यहाँ पे ना पैर को ऐसे लगाए हुए थे और ये बोल रहे थे कि तोड़ो अमरूद। तो यहाँ पे ना 2 गो सामने में ही था, 2 अमरूद, तो एक ये लिए और एक हम लिए थे। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम पैकिंग वगैरह करने के लिए आ गए थे। तो हम यहाँ पे डब्बा वगैरह निकाल के रखे थे ना, जो बैंगल्स जो चूड़ी है हमको जो रखना था वो हम रख रहे थे। तब तक यहाँ पे आराध्या, हम कोई काम से किचन गए हुए थे और तब तक यहाँ देख रहे हैं कि ये सारा चूड़ी पहन के बैठी हुई है। और ये ना इतना, अभी इसको थोड़ा देर पहले ही इसको हम नहलाए तो इसका बाल में हम शैम्पू कर दिए थे ना, तभी बाल नहीं बांधे क्योंकि सही से बाल नहीं सूखा था इसी वजह से। और इसका ना ऐसे ही अच्छा लगता है, खुला खुला सा बाल में ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी कि कौन सा मुझे ईयर रिंग्स रखना है, कौन सा चूड़ी रखना है।
तो वही सब होता है ना कि मतलब सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा करके नहीं लेना पड़ता है, और ना लो ना तो फिर अरे ये चीज़ नहीं लिए तो कितना वो लगता है ना कि ले लेते तो कितना अच्छा होता। एक भी चीज़ अगर मतलब सोचते कि नहीं लेके जाएं, और मतलब कभी कभी होता है ना कि हम जो चीज़ लेके जाते हैं ना बिल्कुल भी यूज नहीं आता, और जब नहीं लेके जाते ना तो बहुत यूज में मतलब आने का होता है, तो ऐसे होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम मतलब पूरा कपड़ा पैक कर लिए, तो ज़्यादा कपड़ा नहीं लेके जा रहे हैं, मात्र हम लोग 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं, और सफ़र का आनंद लेना है तो साथ में बहुत कम सामान रखिए, फिर सफ़र का आनंद बहुत अच्छे से होता है। नहीं तो सिर्फ सामान पे ही ध्यान रहेगा कि कहीं हमारा कोई कपड़ा तो मतलब बैग तो नहीं उठा के लेके चला गया, मेरा सामान तो नहीं लेके चला गया, बहुत सारा होता है। लेकिन सफ़र में ना आप सामान कम रखो तो बहुत अच्छा इंजॉय भी होता है, पूरा सफ़र को इंजॉय करते हुए जाएंगे। और फिर हम लोग तो कम दिन के लिए जा रहे थे, कम ही कपड़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत आराध्या का था, मेरा था, और आराध्या के पापा सबका था, तो इसीलिए पूरा बैग तो भारी गया था। उतना भी भारी नहीं हुआ है बैग जितना हर बार होता है, अब की बार थोड़ा हल्का फल्का ही था। और यहाँ पे फिर उसके बाद ना हम बेडशीट वगैरह सेट कर लेते हैं, और जो भी मतलब काम है दोपहर का वो सारा हम निपटा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट के लिए, और फिर यहाँ पे हम गैस की सफाई करेंगे, पूरा घर में झाड़ू वगैरह जो भी होता है दोपहर का काम, झाड़ू पोछा तो नहीं करना होता है, लेकिन झाड़ू, गैस और दोनों रूम का जो बेडशीट वगैरह वो सब सेट करना होता है। यही 2-3 काम होता है, तो यही सारा काम हम फटाफट से भी निपटाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जा पाते हैं कि हमको शाम हो जाएगा जाने में, क्योंकि हस्बैंड जी का वेट हो रहा है, ये आएंगे तो फिर इन्हीं के हम साथ जाएंगे। और फिर उसके बाद ना मेरा जो चांदी वाला पायल है ना, तो वो बिल्कुल भी बहुत गंदा सा हो गया था। पहले मैं बहुत मतलब डेली पहन लेती थी, इसीलिए तो मैं खोल के रखी थी ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे गर्म पानी में ना हल्का सा हम सरफ डाल दिए थे, और फिर उसको ब्रश से ना फिर बाद में खूब घिसे, तो यहाँ पूरा चमक सा गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी घर पे आ गए थे, लेकिन ना ये तुरंत अभी 10 मिनट में बाहर निकलने वाले हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसके साथ बाजार जाऊं, तो ये बोले क्या मतलब घर में मम्मी के साथ चले जाने के लिए, तो मम्मी भी राजी नहीं हुई, क्योंकि मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसीलिए, और इनको कोई काम से बाहर जाना था। और यहाँ पे ना आते ही ये पहले ना वो चना वगैरह फूलने के लिए डाले थे ना, तो और दोपहर में मैंने जो आलू की सब्जी बनाई थी, तो आलू 1-2 कहे थे हमको रखने के लिए। जब भी मतलब चना रहता है ना, तो ये इस तरह करके चना चाट इसे बोल सकते हो आप, मतलब चना में आलू वगैरह ये करके मतलब प्याज वगैरह सब चीज़ डालते हैं, और अचार का मसाला, ये सब बहुत टेस्टी लगता है। तो शाम का यही नाश्ता था मम्मी और ये दोनों, क्योंकि मेरा तो उपवास था, तो इन लोगों का यही शाम का नाश्ता हुआ। और फिर उसके बाद संध्या का टाइम भी हो गया था, तो हम सोचे चलो फटाफट से संध्या भी दिखा देते हैं। और ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं ना मतलब इतना लेट हो गया था कहने की बात नहीं। फिर हस्बैंड जी चले गए थे अपने काम से, और मम्मी तो नहीं जा रही थी, मम्मी का पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। फिर जो हमारे मामी सास हैं, मामी सास के बेटा जो हैं तो देवर लगते हैं, तो आपको बहुत बार मैं दिखाई भी थी, तो उन्हीं के साथ फिर वो बोले कि ठीक है भाभी चलिए मैं लेके चलता हूँ। तो फिर हम बोले फटाफट से 1-2 काम है तो मैं निपटा लेती, और उसके बाद यहाँ पे हम जो साड़ी वेयर किए थे, जो पहने थे, हम उसी साड़ी में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका, आपको दिख रहा होगा पूरा अंधेरा हो गया था, करीब यहाँ पे 7:30 बज गया था। तो और यहाँ पे जो मैं दिखा रही कि मेरा सारा पैकिंग वगैरह जो भी था वो सारा हो गया था, दोपहर में ही कर लिए, तो जो भी था मतलब सारा काम निपटा लिए। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, अभी 1-2 काम है मुझे बाजार में, तो वही काम करने के लिए हम जाएंगे। और पता है मुझे याद ही नहीं, मतलब मेरा उपवास था फिर भी मुझे याद नहीं कि मुझे एब्रो, और मैं बोल रही थी एब्रो सेट करवाना है, तो मैं एब्रो सेट नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरा उपवास है, और थर्सडे को ये मतलब नहीं करते हैं, तो जैसे होता है ना नाखून वगैरह नहीं काटते, बाल नहीं काटते हैं, तो ये सब तो फिर बाद में मुझे याद आया। लेकिन हमको और काम था, कपड़ा वगैरह हमको लेना था। एक छोटा बाबू हमारा वहाँ पे नन्ना सा मेहमान आया हुआ है, आप लोगों से मैं बताई थी, तो उन्हीं के लिए कपड़ा लेना है, और आराध्या के लिए कुछ हेयर बेल्ट वगैरह लेना है। जब भी आराध्या को हेयर बेल्ट कुछ भी खरीद के देते हैं ना, तो सारा मतलब फेंक देती है या ख़राब कर देती है, उसको नोच नाच के बेकार सा कर देती है। तो बोले चलो फटाफट से हम खरीद लेते हैं, और यहीं पर हम आए हुए थे, मतलब छोटा बाबू है ना उसी का हम कपड़ा लेंगे, वो मेरी छोटी न्यू सिस्टर है, उसी के लिए लेने आए थे। और आराध्या को जो हेयर बेल्ट पहना है ना, यही हेयर बेल्ट इसको खरीद दिए हैं, और एक और क्लिचर लिए थे, तो वही बाजार में कुछ छोटा मोटा काम था, मैं सोची फटाफट से वो सारा काम निपटा लेते हैं, और उसके बाद जाएंगे फिर हम लोग घर। तो मैं एब्रो तो नहीं सेट कर पाई, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी आए हुए थे, तो यहाँ पे ना मैं एक छोटा मतलब आराध्या के लिए ही बेबी क्लिप्स ले रही थी। तो बेबी हेयर क्लिप्स जो आता है ना, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, जब भी उसको चोटी वगैरह बांधते तो हम लगा देंगे। तो मुझे ना यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मैंने दूसरे दुकान में लिया, हालांकि वहाँ का वीडियो मैं शूट नहीं की, लेकिन वहीं पे हम लिए थे। और यहाँ पे मुझे ईयररिंग्स बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने एक यहाँ से ईयररिंग्स लिया था, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा ईयररिंग लिए थे हम।
तो अभी मेरे हाथ में एक आएगा, ये वाली भी नहीं है। आप देखिए, हाँ ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने यही वाला, तो यही इयररिंग्स हम कलेक्ट किए। तो यही है मेरा छोटा मोटा सा शॉपिंग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाजार से आके फैमिली में लग गई थी नाइट का खाना बनाने में। सब्जी तो दोपहर का था, सिर्फ हम रोटी 8-10 बनाए मम्मी और इनके लिए। तो फटाफट अभी मतलब नाइट का सारा काम हम कंप्लीट कर लिए, खाना सबको खिला पिला दिया और जितना भी गैस वगैरह सारा सफाई कर लिए थे। और मैं सोच रही इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ। तब तक लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। हंसते रहिए, मुस्कुराते और अपने दुनिया में सब खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।